बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के सभी महासचिवों और मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। देश भर में सरकार विरोधी ताकतों को जवाब देने कोई रणनीति पर चर्चा हो सकती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक पॉश इलाके में मंगलवार को एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जहां रक्षा मंत्री सहित कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी रहते हैं। हमले में हताहत की तत्काल कोई खबर नहीं है, लेकिन कई छोटे विस्फोटों के साथ साथ गोलीबारी की आवाज भी सुनी जा सकती थी। तालिबानी हिंसा को लेकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमार ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की। साथ ही उन्होंने तालिबानी हिंसा को रोकने के लिए यूएनएससी की विशेष बैठक बुलाने की मांग की। अतमार में तालिबान और विदेशी आतंकवादी समूह के हमलों से तेजी से बिगड़ रही स्थिति के बारे में भी बातचीत की। केंद्रीय विद्यालयों में अब बच्चों के दाखिले के लिए सभी तरह के कोटे खत्म कर दिए गए हैं। अब सिर्फ सांसदों का कोटा बचा है। सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र में से केवल 10 बच्चों को प्रवेश दिला सकेंगे। दरअसल तय सीमा से ज्यादा एडमिशन होने की वजह से केंद्र ने यह फैसला लिया। टैक्स पेयर्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम के तहत फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ा दी है। 3 अगस्त को एक सर्कुलर जारी कर सीबीडीटी ने इस बारे में घोषणा की। इसमें 15 सीसी इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट जैसे फॉर्म शामिल हैं। सीबीडीटी ने परेशानियों को देखते हुए ये फैसला लिया। सीबीएसई 10वीं के नतीजे मंगलवार को घोषित कर दिए गए, जिसके मुताबिक दिल्ली सरकार के स्कूलों के 180 से ज्यादा छात्रों ने 95% से ज्यादा अंक हासिल किए, जबकि 100% उत्तीर्ण वाले स्कूलों की संख्या बीते साल की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। इस साल कुल 750 स्कूलों ने 100% उत्तीर्ण प्रतिशत दर्ज किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए थीम सॉन्ग लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप लोग टोक्यो पैरालंपिक में जाएंगे तो आप तिरंगे की शान को वहां बढ़ाएंगे। आप जैसे खिलाड़ियों के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम आज मेडल पक्का करने उतरेगी। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से टक्कर होगी। ये रोमांचक मुकाबला दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। कल पुरुषों ने अपना मैच हारने के बाद सभी की निगाहें भारतीय महिला टीम से जुड़ गई हैं। जापान की राजधानी टोक्यो के तट पर बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6 मापी गई है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह करीब 5:30 बजे झटके महसूस किए गए। भूकंप 6.2 मील की गहराई पर केंद्रित था। भूकंप से करीब आधे मिनट तक धरती हिलती रही। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के सभी महासचिवों और मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। देश भर में सरकार विरोधी ताकतों को जवाब देने कोई रणनीति पर चर्चा हो सकती है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई आज अपने राज्य मंत्रिमंडल के लिए 26 नए मंत्रियों को नियुक्त करने के लिए तैयार हैं। सूत्रों ने बताया कि बोम्मई कथित तौर पर दिल्ली में बीजेपी आलाकमान से कैबिनेट गठन के लिए मंजूरी मिल गई है। नई मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 5 बजे बेंगलुरु के राजभवन में होगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक पॉश इलाके में मंगलवार को एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जहां रक्षा मंत्री सहित कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी रहते हैं। हमले में हताहत की तत्काल कोई खबर नहीं है, लेकिन कई छोटे विस्फोटों के साथ गोलीबारी की आवाज भी सुनी जा सकती थी। तालिबानी हिंसा को लेकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमार ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की है। साथ ही उन्होंने तालिबानी हिंसा को रोकने के लिए यूएनएससी की विशेष बैठक बुलाने की मांग की। अतमार ने तालिबान और विदेशी आतंकवादी समूह के हमलों से तेजी से बिगड़ रही स्थिति के बारे में बातचीत की। केंद्रीय विद्यालयों में अब बच्चों के दाखिले के लिए सभी तरह के कोटे खत्म कर दिए गए हैं। अब सिर्फ सांसदों का कोटा बचा है। सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र में से केवल 10 बच्चों को प्रवेश दिला सकेंगे। दरअसल तय सीमा से ज्यादा एडमिशन होने की वजह से केंद्र ने यह बड़ा फैसला लिया। टैक्स पेयर्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम के तहत फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ा दी है। 3 अगस्त को एक सर्कुलर जारी कर सीबीडीटी ने इस बारे में घोषणा की। इनमें 15 सीसी इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट जैसे फॉर्म शामिल हैं। सीबीडीटी ने परेशानियों को देखते हुए ये फैसला लिया। सीबीएसई 10वीं के नतीजे मंगलवार को घोषित कर दिए गए, जिसके मुताबिक दिल्ली सरकार के स्कूलों के 180 से ज्यादा छात्रों ने 95% से ज्यादा अंक हासिल किए, जबकि 100% उत्तीर्ण वाले स्कूलों की संख्या बीते साल की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। इस साल कुल 750 स्कूलों ने 100% उत्तीर्ण प्रतिशत दर्ज किया।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक के थीम सॉन्ग लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप लोग टोक्यो पैरालंपिक में जाएंगे तो आप तिरंगे की शान को वहां भी बढ़ाएंगे। आप जैसे खिलाड़ियों के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम आज मेडल पक्का करने के इरादे से उतरेगी। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से टक्कर होगी। ये रोमांचक मुकाबला दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। कल पुरुषों के अपने मैच हारने के बाद सभी की निगाहें अब भारतीय महिला हॉकी टीम से जुड़ी हुई हैं। जापान की राजधानी टोक्यो के तट पर बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6 मापी गई है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह करीब 5:30 बजे झटके महसूस किए गए और भूकंप 6.2 मील की गहराई पर केंद्रित था। भूकंप से करीब आधे मिनट तक धरती हिलती रही। पीएम मोदी ने विपक्ष पर एक बार फिर से हमला बोला। आरोप लगाया कि विपक्ष संसद के मानसून सत्र को सही ढंग से चलने नहीं दे रहा। मंगलवार को बीजेपी सांसदों की एक बैठक में पीएम ने विपक्ष के इस रवैये को संसद, संविधान, लोकतंत्र और जनता का अपमान बताया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि गुजरात सरकार ने हमारी बहनों, हमारे किसानों, हमारे गरीब परिवारों के हित में हर योजना को सेवा भाव के साथ जमीन पर उतारा है। आज गुजरात के लाखों परिवारों को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत एक साथ मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पीएम मोदी ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के पापड़ी चाट वाले बयान को अपमानजनक बताया। कहा कि जनता ही सांसदों को चुनती है। पापड़ी चाट बनाने की बात करना अपमानजनक है। कागज छीन लेना और उसके टुकड़े कर फेंकना और माफी भी न मांगना उनके अहंकार को दर्शाता है। दरअसल सोमवार को टीएमसी सांसद ने ट्वीट कर बिना बहस बिल पास करवाने को लेकर सरकार की आलोचना की थी। सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर लिखा था कि पहले 10 दिनों में मोदी शाह ने 12 बिल पास करवाए और औसतन हर बिल को सिर्फ 7 मिनट मिले। कानून बना रहे हैं या फिर पापड़ी चाट। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। एनसीपी और भाजपा नेताओं के बीच नियमित बैठकें कई सवाल उठा रही हैं। वहीं एक दिन पहले सोमवार को एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले और सुनील तटकरे ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। अब अमित शाह से शरद पवार की मुलाकात की सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी दलों के नेताओं के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक की। बैठक में राहुल गांधी ने सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की। बता दें कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी मामले में सरकार से जांच करने की मांग की है। महंगाई के विरोध में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने संसद में साइकिल मार्च निकाला। विपक्षी नेताओं ने साइकिल मार्च निकालकर महंगाई का विरोध किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। दिल्ली के विधायकों का वेतन भी दूसरे राज्यों की तरह हो, इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार को तगड़ा झटका दिया। विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने नामंजूर कर दिया। मामूली बढ़ोतरी की इजाजत दी है, यानी देश के बाकी राज्यों की तुलना में दिल्ली के विधायकों का वेतन अब भी सबसे कम रहेगा। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु स्वदेश लौट आई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सिंधु के कोच भी उनके साथ थे। इस दौरान सिंधु ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं बैडमिंटन एसोसिएशन सहित सभी कई आभारी हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरा उत्साह बढ़ाया। ये बहुत खुशी का पल है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो से कांस्य पदक लेकर लौटी पीवी सिंधु को खेलों की आइकॉन और देश की महानतम ओलंपियनों में से एक करार दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने भी सिंधु को सम्मानित किया। इस मौके पर खेल सचिव रवि मित्तल और सिंधु के माता पिता भी मौजूद रहे। भारत की महिला पहलवान सोनम मंगलवार को 62 किलोग्राम महिला फ्री स्टाइल वर्ग के अपने पहले ही मुकाबले में हारकर टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गई। माकुहारी में से हाले कैट मैट बी पर राउंड ऑफ 8 मुकाबले में सोनम का सामना एशियाई चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता मंगोलिया की बोलोरतुआई से हुआ, जिसे बोलोरतुआई ने जीता। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल मुकाबला हार गई। बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हरा दिया। इस हार के साथ भारत का सुनहरा सपना भी टूट गया। मैच में पहले भारत ने बढ़त बना ली थी, लेकिन अंत में दबाव में आने के कारण मैच हाथ से धोना पड़ा।
हार के बाद भी भारतीय हॉकी टीम के कांस्य पदक की उम्मीदें बरकरार हैं। आगे सेमीफाइनल में जो टीम हारती है उसके साथ भारत का मुकाबला 5 अगस्त को होगा और यदि भारत ये मुकाबला जीत जाता है तो कांस्य पदक हमें जरूर मिलेगा। सीबीएसई कक्षा 10वीं का परिणाम 2021 घोषित कर दिया गया। इस साल 20,97,128 छात्रों ने सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इन छात्रों में से 20,76,997 पास हुए हैं। ओवरऑल पासिंग प्रतिशत इस साल 99.4% रहा। इस साल भी लड़कियां लड़कों से आगे रही। सीबीएसई कक्षा 10वीं परिणाम 2021 में लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 98.89% रहा, तो वहीं लड़कियों का 99.24% रहा। बता दें कि बीते साल सीबीएसई 10वीं के नतीजों में लड़कियों ने बाजी मारी थी। लड़कियों का पास प्रतिशत 93.31 था, जबकि लड़कों का 90.14% रहा था।